नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानविन स्पीक्स पर। जैसा कि फ्रीबीज की घोषणाओं का बाढ़ आ जाता है चुनाव से पहले, तो उनका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, टैक्स पेयर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और सरकारों के जो बजट हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर बहुत दिनों से कोई चर्चा नहीं हुई है और कोई भी इस पर चर्चा करना भी नहीं चाहता, क्योंकि सारे राजनीतिक दल एक ही दलदल में फंसे हुए हैं। जिनको भी लगता है कि चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है, वो इसी फ्रीबीज पर डिपेंडेंट है। आप उसको रेवड़ी कह लीजिए, फ्रीबीज कह लीजिए, चाहे आपको जो कहना हो कह लीजिए, पर इसका प्रभाव बहुत दूर तक है। कुछ हद तक ज़रूरतमंदों को इसकी ज़रूरत है, जहाँ तक उनको पहुँचना चाहिए, और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इन योजनाओं के बिना काम नहीं चलेगा और इसको सबको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। और आप जब भी किसी ऐसे राज्य में जाते हैं जहाँ एक तरह से पिछड़ापन है और लोगों को सच में ज़रूरत है, वहाँ तो सच में इन कार्यक्रमों की ज़रूरत है और सरकारें कर भी रही हैं, जिससे कि उनको फ़ायदा भी हो रहा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं, बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर इनकी उतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी सरकारें बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपना बजट को एकदम दांव पर लगाकर ये सब कर रही हैं। इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा उनको होता है कि भले वो 5 साल कोई काम करें ना करें, पर वो सत्ता में वापसी कर लेते हैं, जिसका कि जो दूरगामी परिणाम है बहुत ख़राब होने वाला है। आपको अगर बड़ी इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए आपको अपना बजट बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल सी मैथ समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स होना जरूरी है। आप इसको सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। जब आपकी कमाई से ज़्यादा खर्चा होता है तो आपका डेफिसिट बढ़ता है, और आप खर्चा तभी करते हैं जब आपको लगता है कि यहाँ ज़रूरत है। चाहे सरकारें चुनाव जीतने के लिए कर रही हो या अपनी महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कर रही हैं, तो उसका उनको फ़ायदा नुकसान भी देखना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, आप टैक्स पेयर के पैसे का ही यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो टैक्स पेयर है उसका इसमें कितना योगदान है। भले डायरेक्ट टैक्स पेयर्स की संख्या भारत में कम है, पर वो भी इतना सिग्निफिकेंट नंबर है। बहुत सारे लोग अच्छा खासा टैक्स देते हैं पर उनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, और उनका दिया हुआ प्रति रुपया का 50 पैसा इन फ्रीबीज की योजनाओं में जा रहा है। आप किसी भी राज्य का या केंद्र सरकार का भी डेटा उठाकर देख लेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि इन फ्रीबीज की योजनाओं में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी है जिनकी की शायद ज़रूरत ना होती, पर आपको मजबूरन, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, आपको लोगों के सामने जाना है, तो आपको ये करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फ्रीबीज की जो योजनाएं हैं वो आज से कभी चालू हुई हैं। आज़ादी से पहले भी जब राजा महाराजा यहाँ पर शासन करते थे, तो आपदाओं के समय पर वो अक्सर इस तरह की योजनाएं लाते थे। खाने की योजना हो, कुछ पैसे की मदद करना हो, ये सब किया करते थे। आज़ादी के बाद सबसे पहले आप देखेंगे तो तमिलनाडु में के कामराज, जिन्होंने शिक्षा के लिए ये सबसे पहले उदाहरण दिया कि मिड डे मील जैसी व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट कराई तमिलनाडु में, जिसका कि बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। लोग स्कूल जाने लगे और जो शिक्षा का स्तर था तमिलनाडु में बढ़ने लगा, जो कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और ऐसी व्यवस्थाओं का होना ज़रूरी है ऐसे ऐसे देश में जहाँ पर एक तरह से पिछड़ापन काफ़ी पुराना है। शिक्षा का भी स्तर बहुत पीछे है, तो आपको उसको बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। आप इंसेंटिव किस रूप में देखते हैं, फिर आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह की चीज़ें हर राज्य ने अपना ली। उसके बाद केंद्र सरकारों ने भी इसको पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में लिया और इसको पूरा अपनाया। और बाद में आप देखेंगे तो जब अटल जी की सरकार थी, तो अटल जी की सरकार से ये चीज़ें चालू हुई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का भी एक तरीके से आप पायलट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं कि उन्होंने शुरू किया। पर जब मनरेगा स्टार्ट हुआ और जब यूपीए की गवर्नमेंट आई, तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद डायरेक्ट पैसे उनको मिलने लगे। पर आप ये नहीं बोल सकते कि उसमें सारे पैसे जो लाभार्थी था उसको मिल रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने यूपीआई का जो एक नया इन्वेशन किया और बैंकों को जोड़ा गरीबों के साथ, तो सबसे बड़ा परिवर्तन आया और डायरेक्ट बैंक खाते में लोगों के पैसे जाने लगे, जिससे कि जो बिचौलियों का काम था वो खत्म हो गया और काफ़ी हद तक करप्शन में भी कमी आई, क्योंकि आप डायरेक्ट पैसे जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में जा सकते थे। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन था वो कंप्लीट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद काफ़ी चेंज आए, वो डायरेक्ट पैसा उनके खाते में जाने लगा और इससे पूरा जो सिस्टम था वो ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर अलग अलग राज्यों में भी इसका बहुत बड़ा उभार हुआ। सभी राज्यों ने इसको देना चालू किया। 2012 में तमिलनाडु में लैपटॉप बांटे गए, साइकिल बांटी गई। उसी तर्ज पर जब अखिलेश यादव थे तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लैपटॉप और मोबाइल का बांटना चालू किया, और फिर धीरे धीरे सभी राज्यों में इसका एक तरह से उभार हो गया। ये तो थी जो कि शिक्षा के लिए दिए जा रहे थे। अगर आप किसी को लैपटॉप देते हैं तो उनकी भागीदारी शिक्षा में बढ़ती है। फिर उसके बाद एक कहानी चालू होती है। जब अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने सबसे पहले बिजली पानी फ्री करना चालू किया। उन्होंने उसके बाद उन्होंने बसों में महिलाओं के लिए एंट्री फी कर दी, और ये सारी चीजें करने से उसमें लोगों को फायदा तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों को फायदा नहीं हुआ।
पर इनका जो नेगेटिव प्रभाव था वो भी हुआ है और बहुत सारा राजस्व घाटा दिल्ली में भी जुड़ा। और जिन जिन राज्यों में ये जो फ्रीबीज की योजनाएं चालू हुई उनमें राजस्व घाटा बढ़ा है। आप कोई भी डेटा उठा के देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप अपने बजट से बाहर जाते हैं, और इतना बाहर जाते हैं, जैसे दिल्ली जैसे राज्य की आप बात कर लीजिए, तो जहां वो 2,500 करोड़ का जो फ्रीबीज का जो बजट था, धीरे धीरे वो 12-13 हजार करोड़ का हो गया है, जिससे कि ये संख्या आपको दिन पर दिन बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसका कोई रोक नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो सत्ता से बाहर जाएं, चाहे उसके लिए आपको कितना पैसा बांटना पड़े। और पैसा उनकी जेब से तो आ नहीं रहा है, सरकार के माध्यम से जो टैक्स करों का पैसा होता है वही उनको आता है और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं होता। दिल्ली जैसे राज्य का, जो कि एक शहरी क्षेत्र है, उसको एक वर्ल्ड लेवल की सिटी बनाने का जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था वो कहीं ना कहीं उसमें दूर हो जाता है, क्योंकि जो आपकी प्रायोरिटी है वो पैसा बांटने में है। तो आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि आप अच्छी रोडें और अच्छा पानी, जो सिविक इशूज हैं दिल्ली के, वो सब सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप फ्रीबीज बांट के सरकार में तो वापस आ जाएंगे, पर इनका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आज तो कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि सभी ये यूज कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, झारखंड में आप देखेंगे जेएमएम हो, या कोई भी पार्टी XYZ कोई भी पार्टी हो, अगर सत्ता से बाहर है तो भी वो बड़ा से बड़ा घोषणा कर दे रहे हैं। जो सत्ता में है वो तो कर ही दे रहे हैं। तो किसी को भी इससे परहेज नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज हम फ्रीबीज की योजनाओं को हम लागू नहीं करेंगे या हम फ्रीबीज से दूर जा रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल ये हिम्मत से नहीं कह सकता है। ऐसा नहीं है कि इन फ्रीबीज की योजनाओं से फायदा नहीं हुआ, बहुत सारे फायदे हुए हैं। जो लोग पिछड़ चुके हैं सामाजिक तौर पर, जिनको की जरूरत है सच में, वो ऊपर आए हैं, उनको इनका लाभ मिला है। चाहे आप उज्ज्वला योजना से ले लीजिए या आवास योजना से ले लीजिए, जिस जिस तरह की योजनाएं केंद्र सरकार ने दी हैं लोगों को, उससे फायदा हुआ है। लोगों के घर बने हैं, शौचालय बने हैं, ये सारी चीजें फ्री में हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको फायदा नहीं हुआ, अच्छा खासा फायदा हुआ है। चाहे राज्यों की भी जो योजनाएं हैं उससे लोगों को फायदा हुआ है, चाहे वो फ्री बस की सुविधाएं हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है जिससे कि उनको नए नए साधन रोजगार के भी बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसके फायदे भी हैं। जब बात आती है नुकसान पे तो सबका मुंह बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ी कमी है। आपको नुकसान के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जो डेटा कहता है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। दिल्ली में बस यात्रा से महिलाओं का जो भागीदारी थी वो 30% बढ़ी है। 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना मिल रहा है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। तो ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिनका कि बहुत फायदा बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, और जो कि कंटिन्यू भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो योजना जरूरत है आप उसको बंद कर देंगे। और भारत जैसे देश में जहाँ पे कि जो अमीरी और गरीबी का जो फासला है बहुत बड़ा है, तो आपको ये भी लेके चलना पड़ेगा कि आपको जो गरीब है उनका भी जीवन स्तर उठाना है, चाहे वो किसी भी तरह से उठे, उसको उठाना है। पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको उसको काम के मौके भी देने हैं। उसको आपको आलसी नहीं बना देना है कि वो आप पे इतना डिपेंडेंट हो जाए कि उनका काम धंधा ही आपके जो फ्रीबीज की चीजें चल रही हैं उसे ही चल जाए। उनको लगे कि काम करने की जरूरत तो है ही नहीं, सरकार पैसा तो दे ही रही है। ये जो एक फ्री कल्चर है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। एक वर्कफोर्स तैयार हो सकती थी जो कि काम कर सकती थी, उसको आप कहीं ना कहीं पीछे करते हैं। भले कोई इसको ना माने, पर ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत में बहुत सारा ऐसा वर्ग धीरे धीरे बनता जा रहा है जो इन योजनाओं से लाभ उठा रहा है और काम नहीं कर रहा है। 2021 और 22 में कुछ आंकड़े आए थे जिसमें कि ये दिखता है आंकड़ों में कि करीब करीब 16 लाख करोड़ भारत का पैसा इन फ्री बीज की योजनाओं में जाता है, जिसका कि डायरेक्ट इंपैक्ट सरकारें होती हैं, उनका राजकोष होता है। आप एग्जांपल देख लीजिए, पंजाब में करीब करीब 3 लाख करोड़ का घाटा सिर्फ बिजली फ्री करने से मिला है। तो ऐसा नहीं है कि इन योजनाओं के सारे फायदे ही हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। आप राजकोष का घाटा, आपके पास जब कमाई का साधन नहीं है तो आप उसको भर भी नहीं सकते हैं। तो जब आप उसको भर नहीं सकते तो आपको ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि कहाँ आपको पैसे देने हैं और कहाँ पैसे नहीं देने हैं। जब तक सरकारें इस पे काम नहीं करेंगी, पार्टियां इस पे काम नहीं करेंगी, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। क्योंकि जो टैक्स पेयर के पैसे हैं वो किसी काम के लिए हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे वो लगने चाहिए, अस्पतालों के लिए वो पैसे लगने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पैसे लगने चाहिए, बच्चों की शिक्षा के लिए लगने चाहिए पैसे। तो इन सब बजट के लिए आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा और आपको निरंतर बढ़ाना पड़ेगा। पर आप अगर इन सब का बजट देखेंगे तो उसमें इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है जितना कि फ्रीबीज की योजनाओं के लिए जो पैसा जाता है उसमें आ रहा है। इसका जवाब कौन देगा? सरकारें ही तो जवाब देंगी कि ये पैसा आप बढ़ाते जा रहे हो और आप जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो आम जनता को चाहिए, उन सुविधाओं पर जो खर्च है वो आप देखेंगे धीरे धीरे या तो कम होता जा रहा है, या तो जो उनकी वृद्धि है जिस अनुपात में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इन फ्रीबीज योजनाओं को लाने से आप एक संतुलन जरूर बना सकते हैं। भले आप ये नहीं कर सकते कि आप इनको बंद कर दीजिए या पूरी तरह समाप्त कर दीजिए। आपको जिनको
ज़रूरत है उनको दीजिए, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करिए। पर जो टैक्स पेयर्स हैं, जो पैसा भर रहे हैं, उनको भी मदद मिलनी चाहिए, उनको भी इतना इतना तो भरोसा हो सरकार पर कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। जैसे आयुष्मान योजना ही है, आयुष्मान योजना सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ये एक बेसिक नीड है कि हेल्थ इंश्योरेंस भारत में ऐसी समस्या है जो कि सबके पास नहीं है। तो सरकार अगर वो प्रोवाइड करती है सभी आयु वर्ग के लेवल पर, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और ये काम करना चाहिए। तो जो भी काम ऐसा आप कर रहे हैं जिससे कि पूरे देशव्यापी परिवर्तन आ सकते हैं, उस पर आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। जो आप फ्रीबीज के नाम पर कि 2500 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, जिसका कि कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, उसको आप कम कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप एकदम से घटा ही दीजिए, आप चुनाव हार ही जाइए, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो मानेगी नहीं। पर इस पे एक डिटेल चर्चा सभी पार्टियों को मिलकर करनी चाहिए, या सभी सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इनको मिलकर ये चर्चा करनी चाहिए कि कैसे हम इसको कम से कम कर सकते हैं और कैसे अपना नुकसान घटा सकते हैं। तो फ्रीबीज बंद नहीं होने वाला है, ना ही कोई इसको रिकमेंड कर रहा है। बस एक अनुशासन की इसमें ज़रूरत है, और ये अनुशासन पार्टियां और सरकारें ही ला सकती हैं। जो जनता है वो एक सुझाव के तौर पर ही दे सकती है कि इसमें संतुलन की बहुत ज़रूरत है। अगर संतुलन नहीं आएगा तो आप देखेंगे जो डेफिसिट है वो बढ़ेगा, और आप खर्चा जहां ज़रूरत है वहां नहीं करेंगे, और आप ऐसी जगह खर्चा करेंगे जहां पे आपको कुछ राजस्व भी फायदा नहीं हो रहा है, और बुनियादी तौर पर भी आप जो देश की सुविधाएं हैं वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब इस बारे में धीरे धीरे चर्चाएं बढ़ेंगी, और शायद आज नहीं तो कल पार्टियों को इस लेवल पे आना पड़ेगा कि आप अननेसेसरी का ये फ्रीबीज नहीं दे सकते हैं। हाँ, जहां ज़रूरत है उनको आप बढ़ा चढ़ा कर भी देंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपको देना भी चाहिए। जो करदाता हैं उनका ये कर्तव्य है कि आप जितनी मदद कर सकते हैं अपने तरफ से आप करिए, पर रिटर्न में करदाताओं के लिए भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या किया जा सकता है, जिससे कि जनता को भी लगे सरकार उनके लिए भी है। एक सिर्फ एक ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए सरकार काम कर रही है, सरकार पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए है, तो वो सरकारें उनके लिए भी काम कर रही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।